एवरीवन, मैं हूं राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको उस महिला से शादी करनी चाहिए जिसने आपके ऊपर बलात्कार जैसे एलिगेशन लगाए हैं, जिसकी वजह से आप जेल जा चुके हैं या जेल जाने की आपकी नौबत आ गई है। तो ऐसे में बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता और मेरे साथी बहुत सारे आपको सजेशन देंगे कि आप शादी करके अभी इनिशियल स्टेज पर जेल जाने से बच जाओ, बाद में उसको तलाक दे देना। कहाँ तक सही है ये सारी चीज़ें डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे जो बेचारे इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हैं उनको उनकी समस्याओं का हल मिल सके, सोल्यूशन मिल सके। अब देखिए, जो मूलभूत प्रश्न हमारे वीडियो का ये है कि क्या आपको उस महिला से शादी करनी चाहिए जिसने आपके ऊपर बलात्कार के एलिगेशन लगाए हैं। क्या आपको उसके साथ विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही होगा और उसके परिणाम क्या होंगे और दुष्परिणाम क्या होंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादातर एफआईआर जो मैं देखता हूँ लिखी रहती है, उसमें महिलाएं कहती हैं कि उनको शादी का झांसा देते हुए किसी व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए। केवल वो संबंध बनाते समय शादी के टाइम ही झांसा खाती हैं, बाकी उनको झांसा नहीं मिलता। उस तरह कहेंगे लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन शादी के मामले में वो झांसा पा जाती हैं। पहला प्रश्न। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप 18 साल की होंगी, आपको प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, राहुल गांधी होंगे कि नरेंद्र मोदी होंगे, चूज़ करने का आपको राइट मिल गया है, लेकिन हस्बैंड कौन होगा उसको चूज़ करते समय आपको झांसा मिल जाता है। अब आते हैं मूलभूत प्रश्न पर कि क्या आपको एक्चुअल में उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो रेप के एलिगेशन लगा रही। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, बहुत ठाठ देहाती आदमी हूँ मैं, पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जिस लड़की ने तुम पर रेप के एलिगेशन लगाए हैं, तुमको जेल भेजने तक की स्थिति उसने तुम्हारे लिए उत्पन्न कर दी है, उसके साथ क्या तुम जीवन भर सुखी रह पाओगे, या वही लड़की जिसने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो तुम्हारे साथ सुखी रह पाएगी? नहीं रह पाओगे, न रख पाओगे। तो इसलिए जिस महिला ने एलिगेशन आपके ऊपर रेप के लगाए हैं उसकी हंसी तुमको अट्टहास लगेगी, उसकी हंसी से तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, उसको अपने सामने जब रेगुलर देखोगे तो तुम एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में हो सकता चले जाओ, हो सकता है आगे चल के सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने तक की नौबत आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि ज़बरदस्ती शादी कर लेने की वजह से जब इंसान का मन नहीं लगता है तो बहुत सारे चीज़ें करता है। अब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे, आपने शादी कर ली। अब आपने शादी कर ली, सोचा हम जेल नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। अब इसकी क्या गारंटी है कि वो महिला आपके घर में आके बहुत शांतिपूर्वक रहेगी? इसकी गारंटी कुछ नहीं, इसकी गारंटी शून्य है। क्योंकि जिसने एलिगेशन लगा रखा हुआ है उसने उसकी कार्ड भी निकाल रखी होगी कि आपको प्रताड़ित कैसे करना है फर्दर। शुरुआत में उसने एलिगेशन लगाया ताकि आपसे शादी हो सके, आपकी नौकरी अच्छी थी या आपका अच्छा प्रोफेशन था, अच्छा पैसा था, खेत पात अच्छा था, तो आपसे शादी कर लिया, अपने आप को सेटल कर लिया। अब आप शादी तो कर लाए लेकिन उसको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, इज्जत नहीं दे रहे हो, तो क्या करेगी वो? आपको हैरेस करना नए तरीके से स्टार्ट करेगी। हो सकता है 498 जो पहले चलता था, डीपी एक्ट लग जाए, दहेज प्रथा लग जाए आपके ऊपर, और हो सकता है लड़की खुद ही अपना साड़ी का पल्लू जला ले, कह दे कि इनकी मदर ने मुझे जलाने की कोशिश करी है, तो मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी का मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा, मारपीट का रजिस्टर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो महिला अगर चाहेगी तो जिसने आपके ऊपर रेप के एलिगेशन लगा रखे हैं वो अपने देवर जेठ के ऊपर या ससुर के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा देगी, और उस रेप के एलिगेशन लग जाने की वजह से उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा रियल का एक केस है जो कहीं पर भी मैं कोई सॉलिसिट नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। मेरा जूनियर है, उसकी खुद की भाभी ने उसके ऊपर रेप के एलिगेशन लगा रखे हैं और उसके चाचा के ऊपर। ये प्रैक्टिकली क्या संभव है कि बाप बेटा चाचा मिलके किसी महिला का बलात्कार करेंगे अपनी बहू का या अपनी भाभी का? यह असंभव है। ऐसे एलिगेशन लगा रखे हुए। तो अगर आप शादी कर ले रहे हो तो सोच रहे हो कि नीट एंड क्लीन निकल जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, हो सकता है कोई ऐसा कृत्य कर दे, अटेम्प्ट टू मर्डर में वो आपके ऊपर मुकदमा लिखा दे 307 का जो पहले चलता था, वो आपको जेल जाना पड़ जाए। या हो सकता है आपके भाई बाप के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा दे, उसमें जेल जाना पड़ जाए। तो सिचुएशन आपकी बदतर हो जाएगी। जो अभी सिर्फ आपको केवल झेलना है, जिसकी समस्या केवल आपके ऊपर आएगी, परिवार के ऊपर नहीं आएगी, तो आगे चल के क्या हो जाएगा कि वो पूरे परिवार को झेलना पड़ जाएगा। पूरे परिवार के साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी, पूरा परिवार झेलेगा। उस कंडीशन में अभी तक सिर्फ जब तक 376 की बात हो रही थी या रेप की बात हो रही थी, केवल आप झेल रहे थे, और उस कंडीशन में पूरा परिवार झेलेगा। तो कोशिश हमेशा ये करो, शादी ना करो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल मत है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा पर्सनल मत है, मत करना वरना झेल जाओगे। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना,
फॉल्स एफआईआर जब भी है तो कोशिश हमेशा करना आप अरेस्टे में जाइए, हाई कोर्ट क्रिमिनल रिट फाइल करिए ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में जाओगे तब तो पक्का गिरफ्तार हो जाओगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी डालने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको प्रोटेक्शन सीक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी 1.5-2 महीना पेंडिंग रहती है। ये लूप होल है हमारे जुडिशियल सिस्टम का, 1.5-2 महीना पेंडिंग रहती है। लोग कहते हैं वकील साहब ने लटका के रखी है, क्योंकि पेंडेंसी मुकदमों की बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पेंडिंग रहती है। और पेंडेंसी के दौरान दरोगा आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगा, लेकिन एटलीस्ट हाई कोर्ट आओगे तो 7-8 दिन में एटलीस्ट अगर आपके सारे फैक्ट सही रहे, जज साहब को समझ में आई चीज़ें, तो आपको स्टे मिल जाएगा, गिरफ्तार नहीं होगे। गिरफ्तार नहीं होगे तो विपक्षी का मनोबल ऐसे ही टूट जाएगा और मुकदमा आप आधा जीत जाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि आपको किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करनी उस व्यक्ति के साथ जिसने आपके विरुद्ध मुकदमा रजिस्टर करा रखा है। थैंक यू।